नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कथित लव जिहाद के खिलाफ महापंचायत की। दरअसल महापंचायत को लेकर पुरोला जा रहे हिंदू संगठन के लोगों ने गिरफ्तारी दी है। उत्तरकाशी हिंदू जागृति मंच यमुना घाटी के अध्यक्ष केशव जी महाराज ने गिरफ्तारी दी। उनके अलावा होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सोहन सिंह राणा ने भी गिरफ्तारी दी। तो महापंचायत को लेकर पुरोला जा रहे हिंदू संगठनों के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि हिंदू जागृति मंच के अध्यक्ष का कहना है कि अब 25 जून को बड़कोट में महापंचायत की जाएगी। बता दें कि नौगांव में हिंदू संगठन के लोग और व्यापारी बड़ी संख्या में जुटे थे। हिंदू संगठनों के लोगों और व्यापारी महापंचायत को लेकर पुरोला कूच कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने नौगांव से 2 किलोमीटर पहले मोंगरा पुल के पास सभी को रोक लिया, जिस पर आक्रोश जताते हुए सभी लोगों ने सड़क पर ही जमकर धरना प्रदर्शन किया और गिरफ्तारियां दी। पुरोला में कथित लव जिहाद की घटना को लेकर सियासी संग्राम भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। एक और जहां कांग्रेस ने देवभूमि में आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की है, तो वहीं बीजेपी ने भी उत्तरकाशी जैसे शांत जिले में ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्षेत्रीय विधायक दुर्गेश लाल ने कहा कि ऐसी आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगना जरूरी है, नहीं तो ये हमारे भविष्य के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि पहले भी इस क्षेत्र में इस तरह से कई घटनाएं हो चुकी हैं और बाहर से आने वाले लोग यहां की शांति और सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं और कुछ लोग इन घटनाओं पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने स्थानीय लोगों और सरकार से अपील की है कि क्षेत्र में शांति और सौहार्द का वातावरण बनाए रखें। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा काम ना हो जो देवभूमि उत्तराखंड की परंपराओं पर कलंक हो। किसने क्या ट्वीट किया, क्या कहा, मैं इस पर नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन उत्तराखंड राज्य जिसको हम देवभूमि कहते हैं, इस देवभूमि में किसी भी अनाचार के लिए कोई जगह नहीं। और मैं तो सबसे अपील करूंगा, सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश की जो स्थिति है उसको बद से बदतर जो बनाने की कोशिश हो रही है, उसको बचाने का काम सरकार का और प्रशासन का है। इस दिशा में कदम उठाए और ऐसा कोई कृत्य ना हो जिसके आधार पर इस देवभूमि की जो है परंपराओं पर जो है कलंक लगने का काम किया था, क्योंकि मुझे उसके बावजूद ये सारी चीजें मेरे संज्ञान में है, तो हमने उस पर कार्रवाई की मांग करी और माननीय मुख्यमंत्री ने। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की धूम भी देखने को मिल रही है। वहीं सरकार लगातार चारधाम यात्रा व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगी हुई है। चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत पिछले दिनों जिले का दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार उन्होंने कई जिलों का दौरा किया और उसके बाद उन्होंने बताया कि इस बार चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया गया है। जो भी श्रद्धालु और पर्यटक चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि दौरे के दौरान 22 अस्पतालों का निरीक्षण किया गया। साथ ही बद्रीनाथ में 50 बेड का अस्पताल बनाने का काम भी किया जा रहा है। इनके दौरे पे रुद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी के दौरे पे था। लगभग 22 हॉस्पिटलों का हमने निरीक्षण किया है और 50 बेड का हॉस्पिटल हमारे बद्रीनाथ में बन रहा है। हमने माणा गांव से लेके और नीति गांव तक स्वास्थ्य कैंप लगाए वहाँ पे, और जितने यात्री आ रहे हैं, यात्रियों को भी पहली बार लग रहा है कि उत्तराखंड से हर गरीब को छत नसीब हो सके, इसलिए सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है, जिसका फायदा भी लगातार लोगों को मिल रहा है। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कनकपुर काशीपुर के लाभार्थियों को ऑनलाइन लॉटरी के जरिए आवास आवंटित किए। मंत्री ने कहा कि ये योजना केंद्र और राज्य सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आवास विभाग कुल 21 परियोजनाओं पर काम कर रहा है। बता दें कि 21 परियोजनाओं में 17,304 आवास बनाए जाने पर काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर 464 आवास बनाकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण लाभार्थियों को उपलब्ध करा चुका है। उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद कुल 16 परियोजनाओं में 14,200 EWS आवासों पर भी काम कर रहा है। देखिए, हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उनको उनका आवास मिले,
और विशेषकर जो हमारे गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी एक आवश्यकता हमेशा बनी रहती थी कि उनको एक छत मिले। और मैं निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद कर रहा हूँ। उनको बहुत ही साधुवाद दे रहा हूँ उत्तराखंड की धरती से कि जिनके एक बहुत ही महत्वाकांक्षी जिनकी एक परियोजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना। बुलेटिन में बाद उधम सिंह नगर के जसपुर की भी कर लेते हैं, जहां महिला कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी शामिल हुई। इस दौरान ज्योति रौतेला ने कहा कि आने वाले निकाय, पंचायत और लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं पर बड़ी जिम्मेदारी है। ज्योति रौतेला बीजेपी सरकार पर भी जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि ये आम आदमी की सरकार नहीं बल्कि बड़े लोगों की सरकार है, जो अपनी मर्जी से चल रही है। जनता के हित के लिए सरकार बनाई जाती है ताकि विकास हो, लेकिन बीजेपी सरकार अपनी मर्जी से काम कर रही है। प्रदेश में आगामी क्योंकि लोकसभा चुनाव है, निकाय का चुनाव है, पंचायतों का चुनाव है और मैं पौड़ी लोकसभा से शुरू करी। पौड़ी लोकसभा, अल्मोड़ा लोकसभा और उधम सिंह नगर में आज जसपुर में हूँ। और हम लोगों का जो महिला संगठन है, क्योंकि अभी नई नियुक्तियाँ हुई हैं, जिलाध्यक्ष बनी है तो जिलाध्यक्ष, उसके बाद ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी। और हमारी कोशिश है कि इन चुनाव से पहले हम लोग वार्ड वाइज, बूथ वाइज 10 महिलाएं अपने महिला कांग्रेस के संगठन से जोड़ें, ताकि जो आने वाला इलेक्शन है उसमें जो पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल है, जो महिलाओं का। पहाड़ों में मौसम की आंख मिचौली लगातार देखने को मिल रही है। लगातार मौसम करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है। जून के महीने में दिन में तेज धूप निकलने से लोग गर्मी से परेशान हैं, वहीं बीच बीच में बारिश होने से ठंडक भी मानो दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मौसम की इस आंख मिचौली का लोगों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। मरीजों में मौसमी बुखार, संक्रमण, वायरल एलर्जी, चिकन पॉक्स और उल्टी दस्त की शिकायत देखने को मिल रही है। ज़्यादातर मौसमी बुखार, वायरल संक्रमण के मरीज हैं। इसके अलावा मौसम के अचानक बदलाव की वजह से एलर्जी के मरीज आ रहे हैं। कुछ केसेस चिकन पॉक्स के बीच देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा कुछ उल्टी दस्त। ज़्यादातर मौसमी बुखार, वायरल संक्रमण के मरीज हैं। इसके अलावा मौसम के अचानक बदलाव की वजह से एलर्जी के मरीज आ रहे हैं। कुछ केसेस चिकन पॉक्स के बीच देखने को मिल रहे हैं। बुलेटिन में बाद रामनगर की भी कर लेते हैं, जहां पर वन्य जीव संघर्ष को लेकर के एक अहम बैठक का आयोजन किया गया था। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ऑफिस सभागार में बैठक का आयोजन किया गया था। इस दौरान मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर चर्चा की गई, साथ ही वन्य जीवों का अस्तित्व बढ़ाने पर भी मंथन किया गया। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 दशकों में उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा मानव वन्य जीव संघर्ष की वजह से उत्तराखंड में हर साल करीब 200 लोग घायल होते हैं। ये समस्या केवल उत्तराखंड राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश भर में ये संघर्ष अलग अलग रूप और तीव्रता में देखा गया है। वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक धीरज पांडे ने बताया कि मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए कई प्रयास किए जाएंगे, ताकि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सके। अल्मोड़ा में वन विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि वन विभाग की टीम ने विशालकाय किंग कोबरा का रेस्क्यू किया है। मामला लंगड़ा ब्लॉक के चोमू गांव का है। कोबरा का रेस्क्यू पालतू पशुओं के बीच गौशाला से किया गया। वन विभाग की टीम ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किंग कोबरा का रेस्क्यू किया है और उसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया है। दरअसल चोमू गांव में 2 हफ्ते से सांपों के डर से लोग परेशान थे, जिसके बाद मामले की जानकारी वन विभाग को दी गई। वन दारोगा भुवनलाल टम्मा और वन रक्षक राजेंद्र सिंह चोमू गांव पहुंचे। इस दौरान किंग कोबरा का रेस्क्यू किया गया। ग्राम सभा चोमू में कोबरा ने 2 हफ्ते से दहशत फैलाए रखी थी और वन विभाग को सूचना करने पर वन विभाग की टीम पहुंचकर एक कोबरा पकड़ के उन्होंने अपने ले गए हैं जंगल में छोड़ने के लिए, और दूसरा कोबरा अभी यही ग्राम सभा में ही है। मैं वन विभाग की टीम को पहले तो धन्यवाद कहना चाहूँगा, उसके बाद मैं उनसे आग्रह करूँगा कि जो दूसरा कोबरा है उसको भी जल्द से जल्द पकड़कर गांव में जरा इतना माहौल। गदरपुर के सूरजपुर गांव से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल 3 दोस्तों ने पहले एक साथ मिलकर शराब पी
उसके बाद दो दोस्तों ने मिलकर तीसरे दोस्त की हत्या कर दी। जब युवक घर नहीं आया तो परिजनों ने दिनेशपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में गड्ढा खोदकर शव बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने मामले में युवक को गिरफ्तार कर जब उससे पूछताछ की तो उसने पुलिस को सारी जानकारी दे दी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। तो तीन दोस्त पहले एक जगह पर बैठकर शराब पीते हैं। इस दौरान उनके बीच में विवाद होता है और विवाद के चलते दो दोस्त मिलकर तीसरे की हत्या कर देते हैं। गुमशुदगी हमारा थाना दिनेशपुर में 5 तारीख को दर्ज थी, जिसके आधार पर काफ़ी खोजबीन की जा रही थी। तो आज जो है ये जंग बहादुर जो सूरजपुर का रहने वाला है, ये गदरपुर पुलिस के हत्या चढ़ गया। इससे गहन पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये बताया गया कि हम 5 तारीख की शाम को केला खेड़ा गए थे 3 दोस्त, और जो वहाँ इन्होंने शराब आदि पी, आपस में इनका झगड़ा हुआ। वहीं पर इसने जो है जंग बहादुर ने जो है इसको प्रेम को जान से मार दिया। फिर जो है ये मोटरसाइकिल में बैठ करके आए, मोटरसाइकिल में बैठ करके ये जंग बहादुर का घर है, इसी के बाहर इसके द्वारा ये गड्ढा बनाया गया और गड्ढे में बॉडी को डाल दिया गया। तो इसके द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ का एक युवक जो है गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस द्वारा जांच में उनको संदिग्ध मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। उससे उनके द्वारा पूछताछ की गई कि उनके द्वारा जो मुलजिम हत्या करने के बाद उसको गड्ढे में यहाँ दबा गया है, और पुलिस की सूचना पर हम मौके पर आए हैं और पुलिस की द्वारा इसमें जाँच जारी है। तो सर मौके से जो डेड बॉडी बरामद हुई है? हाँ। बुलेटिन के आखिर में बात पौड़ी की भी कर लेते हैं। दरअसल पौड़ी से हादसे की खबर सामने आ रही है। पौड़ी कोटद्वार रोड पर बुआखाल के पास 2 बाइकों की टक्कर हो गई। सड़क दुर्घटना में बाइकों में सवार 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें निजी गाड़ी से जिला अस्पताल पौड़ी लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग में तैनात दंदाल गांव के रहने वाले नितिन रावत थली स्टैंड ड्यूटी पर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही बाइक से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। सामने से आ रही बाइक में एक बच्चे समेत 3 लोग सवार थे। हादसे में घायल 4 लोगों को रास्ते से गुजर रहे मीडियाकर्मी गणेश नेगी ने अपनी गाड़ी से जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अचानक से नहीं, हम तो पौड़ी की तरफ आ रहे थे और वो ऊपर को आ रहे थे। तो जैसे ऊपर से हम अपने तरफ जा रहे थे, वो आ रहे थे, उन्होंने तो अपने हमारी तरफ गाड़ी ली और एक्सीडेंट हो गया। लेकिन 1 घंटा तक नहीं यहाँ पर एम्बुलेंस आई, ना पुलिस आई, कोई भी नहीं आया। तो आप लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे? हम यहाँ तक हमने दूसरे किसी ने हमारी हेल्प करी, हम गाड़ी से आए, किसी और ने जाते। तो क्या क्या स्थिति है तीनों की? तीनों की स्थिति मेरे को ये चोटें लगी हुई है, ये यहाँ शोल्डर पर लगा, यहाँ लगा हुआ, बच्चे के टांग में चोट लगी हुई है, और दूसरा जो भाई है उसका पूरा फ्रैक्चर हुआ। तो मैं इसी बुआ तक पहुँचा था, तो कुछ लोग आते निकल रहे थे, टिफिन कर रहे थे, गाड़ी में बैठ के 3 बैठे थे गाड़ी, तो रॉन्ग साइड गाड़ी थी, तो रॉन्ग साइड आया तो मेरी गाड़ी आगे भिड़ गई। भिड़ने के बाद 2 बंदा मुझसे लड़ाई करने लगे, गाड़ी घुमाने को तैयार हो गया मुझे। तब जाके मैंने भाई साहब को फोन किया, तो फोन करके तब भाई साहब आए, सॉरी भाई आए। तो यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? सर सॉरी भाई लाई मुझे, तो मुझे फोन के थोड़ी लेने आए थे, तो यहाँ पर वही लाए। बाकी यहाँ पे 108 की सेवा थी। चारों से इसे गंभीर थी, लेकिन एक पेशेंट हमारा थोड़ा गंभीर हालत में था, इसके पैर की हड्डी में फ्रैक्चर आया था। बाकी हम लोग पेशेंट को एडमिट कर दिया, सारा इलाज दे दिया है। बाकी जो 3 पेशेंट थे उनका हल्का फुल्का एब्रेशन था, तो उनकी ब्लीडिंग नहीं थी, ठीक थे वो, तुमको हमने घर जाने के लिए बोल दिया। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए।